देखिए कि अर्पित, अर्पित में हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। तो जो उसको लेता है, उसको ग्रहण करता है, तो वो होता है, उसका विलोम होता है ग्रहित। दोस्तों कभी कभी ये मगरमच्छ पूछा गया है, तो इसका मादा मगरमच्छ हो जाएगा। दोस्तों जिस भी, अगर आपको कोई पुल्लिंग है, अगर उसका आप नहीं पता है, तो वो मादा ही होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये देखिए, ये जो प्राची है, प्राची, प्राची का प्रतीची बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप डबल इम्पोर्टेंट कर लेंगे, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों वन्य जो होता है ना, वन्य एक तो जंगल में होता है, उसके बाद जो हम लोग घर पे प्लांट लगाते हैं तो उसको पालित बोलते हैं, नहीं हम लोग पालते हैं, तो उसका हो जाएगा पालित, ठीक है। उसके बाद संपत का विपद, यानी कहीं संपदा होती है तो उसका विपरीत क्या होता है, कहीं पे विपदा भी होती है। दोस्तों इसी प्रकार अवनी, अवनी का विपरीत हो जाएगा विलोम अंबर, पृथ्वी का आकाश और भू का नभ, ठीक है। ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, यानी इन सब में इनका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अधर्म का सधर्म, ओट, ओट का प्रकट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया। औचित्य का अनुचित, और ऋषि का संसारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋषि का संसारी बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों ये जो है, ये कांत का कांता, और दोस्तों जो कुकृति, ये कुकृति का सुकृति, और गुण, इसको डबल इम्पोर्टेंट कर लेंगे दोस्तों। गुण का क्या है, प्रगट, और दृश्य काव्य का श्रव्य काव्य, यानी दृश्य में जो दिखाई देता है, श्रव्य में जो सुनाई देता है, उसका विपरीत। और निषेध का विधि, सोत्साह का, सोत्साह का क्या होगा, निरुत्साह। श्रद्धा का, कहीं श्रद्धा है तो कहीं श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धा। परलोक, परलोक, और परलोक का इहलोक मतलब जहाँ पे हम लोग हैं। उसके बाद आर्य का अनार्य, और चारिक का ऋक, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कहीं काम होती है तो उसमें क्या होता है कि बाधा आती है, यानी बाधक, बाधक जब आती है तो कोई न कोई सहायता भी करता है, तो उसका विपरीत हो जाएगा। अवशेष का निशेष होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जो भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो जहाँ पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर रखता है। उसके बाद दोस्तों विरत का निरत, हलाहल का सुधा, म्लान का प्रफुल्ल, और दोस्तों स्थूल, ये बहुत बार पूछा गया, स्थूल का तन्वी, डबल इम्पोर्टेंट कर लेंगे आप, इसको बाकायदे कॉपी पेन लेके नोट कर लेंगे। लक्षण का विलक्षण। उसके बाद दोस्तों भ्रिकुटी, भ्रिकुटी का त्रिकुटी। उसके बाद तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का हो जाएगा, तीक्ष्ण का हो जाएगा कुंठित। पूर्णतः का अंशतः, कहीं कोई काम पूर्ण हो जाता है उसका थोड़ा बहुत बच जाता, अंशतः हो जाएगा। प्रसन्नता का खेद, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रसन्नता का दुख हो जाता है, द्वेष हो जाता है, तो वहाँ कन्फ्यूज नहीं होंगे। प्रसन्नता का खेद। और दोस्तों ये जो वर्तनी है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे ई की मात्रा, कहाँ पे यू की मात्रा है, कहाँ पे बड़ा हुआ है, कहाँ बड़ी, इस टाइप से वर्तनी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। विकर्ण का आकीर्ण, बाह्य, बाह्य का अभ्यंतर, उद्दत का अनुद्दत, एक तंत्र का बहुत तंत्र, यानी जहाँ पे एक व्यक्ति का शासन होता है वो एक तंत्र होता है, और बहुत लोगों का शासन होता है तो बहुत तंत्र। उसके दोस्तों अंधकार का प्रकाश। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होता है, अंधकार का उजाला दे देता है तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। अंधकार का प्रकाश होता है और अंधेरा का उजाला होता है, ये दोनों डबल इम्पोर्टेंट है, अंधकार का प्रकाश, अंधेरा का उजाला। उसके बाद जन्म की मृत्यु, नॉर्मली सबको पता होता है। जीवन का मरण, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीवन में अगर मृत्यु दे देगा तो लोगों को लगेगा जीवन जीवित तो मृत्यु, ऐसा नहीं है, जन्म का मृत्यु होगा, जीवन का मरण होगा। अमृत का बीज तो पता ही होगा। उसके बाद दोस्तों अस्त का उदय, सूर्य अस्त होता उदय होता, एकार्थ का अनेकार्थ, कीर्ति का अपकीर्ति, कृतघ्न का कृतज्ञ का कृतघ्न, उपकार का अपकार। उसके बाद में उग्र का शांत, कोई व्यक्ति उग्र है तो लोग उसको शांत करते हैं, यानी विपरीत होता। गुप्त, कोई चीज़ गुप्त है, प्रकट बाहर आ गए गुप्त।
भूषण का दूषण, घातक का रक्षक, दुर्गम का सुगम, महात्मा का दुरात्मा, धूमिल का उज्ज्वल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, धूमिल का उज्ज्वल, धूमिल का उज्ज्वल, युद्ध का शांति, पक्ष का विपक्ष, लक्षण का विलक्षण। उसके बाद बलवान का निर्बल, अनुज, अनुज और अग्रज। दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है, अनुज का अग्रज, अल्प का अति, थोड़ा का ज़्यादा। दोस्तों यहाँ देखने वाली बात ये है कि जब पूछेगा अल्प तो अल्प का अति होगा। कहते हैं ना किसी चीज़ की अति कर दिया, तो अल्प मतलब थोड़ा था, अति बहुत ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे थोड़ा हमेशा ये देखिए, अति, ज़्यादा, अधिक, तीनों एक लग रहा सेम है, मगर दोस्तों ऐसा होता नहीं है, तीनों बिल्कुल ही अलग हैं। हिंदी में जब भी शब्द विलोम आएगा इसको आप बिल्कुल रट लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। और विलोम शब्द तो आपको सारे के सारे रटने ही पड़ेंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप ये पूरा वीडियो का विलोम रट लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये हैंड नोट्स है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। अल्प का हमेशा अति लगाएंगे, थोड़ा का ज़्यादा, कम का अधिक। ये तीनों शब्द एक दूसरे सेम लग रहे हैं मगर है नहीं। अल्प का अति, थोड़ा का ज़्यादा, कम का अधिक, ठीक है। उसके बाद आस्तिक का नास्तिक सुना ही होगा आप लोग, आमिष का निरामिष, कनिष्ठ का वरिष्ठ, ये भी नॉर्मली सबको पता होता है। क्रूर का कोमल, गुरु का लघु और गुरुत्व का लघु, जागृत का सुसुप्ति, तटस्थ का पक्षधर और दुर्जन का सज्जन, मिलन जहाँ मिलन होता है विग्रह, दुधिया का मटमैला और रुदन का हास। ये इंपॉर्टेंट है, रुदन का हास। ये दोस्तों देखिए कितना टेक्निकल है कि ईद का मुहर्रम बहुत कम लोगों को मालूम होता है, कई बार एग्जाम पूछा गया। ईद का मुहर्रम होगा, दे का अदे, देना, अदे मतलब नहीं देना। पूर्णिमा में क्या होता है, पूर्ण चंद्रमा निकलता है, अमावस्या में काली रात होती है। अमर का मर्त ही दोस्तों लगाना है, अमर का मर्त इंपॉर्टेंट है। शांत का आतुर, ओखली का मूसल, जो ओखली जिससे कूटा जाता है उसका विपरीत उसके ऊपर गिरता है जो मूसल। गंभीर का ओछा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओत प्रोत का विलग, अंतर्वंधत्व का बहिर्दवंधव, अंगीकार का अस्वीकार, एकेश्वरवाद का बहुदेशवाद, अर्जन का वर्जन, कलंक का निष्कलंक, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आकर्षक का अनाकर्षक। उसके बाद भ्रांत का निर्भांत। ये बिल्कुल रट लेंगे, जो टेक्निकल वर्ड है अगर आपको नहीं याद होता तो कम से कम आप उसको 10 बार लिख लीजिए, तो 20 बार रट लीजिए तो भी आपको याद हो जाएगा। लोभी का निर्लोभ, व्यक्तित्व का निर्व्यक्तित्व, सुयोग का दुर्योग, आग्रह का दुराग्रह, ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करता। सुकर का दुष्कर, सुप्राय का दुष्प्राय, सहनी का दुस्सह यानी जो सहनी ना हो। उसके बाद दोस्तों सुपाच्य का दुष्पाच्य, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछा गया। कलुषित का निष्कलंक, ठीक है। तृष्णा का वितृष्णा, ये भी इंपॉर्टेंट है। संश्लिष्ट का विश्लिष्ट, साधर्म्य का वैधर्म्य, क्षणिक का शाश्वत, जो क्षण के लिए हो, जो शाश्वत हमेशा के लिए। उत्तम का अधम, सुनीति का कुनीति, अपव्यय का मितव्यय, अपव्यय मतलब जो ज़्यादा खर्च करता हो, मितव्यय मतलब जो बहुत ज़्यादा धन का संचय करता हो। अनंत का शांत, सामूहिक का एकांकी, डबल इम्पोर्टेंट कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया। सामूहिक का एकांकी, निस्सार का संसार, पुरस्कार का दंड या तिरस्कार, कहीं पुरस्कार मिलता है तो किसी को तिरस्कार मिलता है, दंड भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और विलुप्त का स्वल्प, सदय का निर्दय, पुष्टि का क्षीण, ग्राह्य का त्याज, यानी ग्राह्य मतलब ग्रहण करना, त्याज मतलब त्यागना। इसी प्रकार निषिद्ध का विहित, उन्मूलन का रोपण, उद्दत का अनुद्दत, सौम्य विनीत, ये तीनों के तीनों पूछे जाते हैं। उद्दत का भी कभी अनुद्दत दे देगा, सौम्य दे देगा, विनीत दे देगा, तो इसको आप इम्पोर्टेंट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और तेजस्वी का निस्तेज, साहचर्य का अलगाव, साहचर्य मतलब जो साथ में रहता है, अलगाव मतलब जहाँ अलगाव हो जाता है। विराट, इसको डबल इम्पोर्टेंट करिए। विराट, विराट का शूद्र। वही रंग का अंतरंग, अल्पक्ष का सर्वज्ञ, और अल्प मतलब थोड़ा सा जहाँ हो, सर्वज्ञ जहाँ सब कुछ हो। पुरुष का कोमल, स्वप्न का जागरण, तो पता ही होगा सबको।
दोस्तों ज़्यादातर आपको पता होगा, इसमें जो कुछ टेक्निकल शब्द हैं उन पे आप ध्यान देंगे, उनको नोट कर लेंगे। जो आपको नहीं आता उसको 4-5 बार पढ़ लेंगे, लिख के याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। आवाहन का विसर्जन, भ्रांत का निर्भ्रांत, व्यष्टि का समष्टि इंपॉर्टेंट है। कृस का स्थूलीय डबल इंपॉर्टेंट कर लीजिए, कृस का स्थूल या तो पुष्ट भी पूछा जाता है। अनुनासिक का निर्नुनासिक, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें निर लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों निरामिष का सामिस या तो आमिष, दोनों कभी कभी ऑप्शन में आमिष आ जाता है, कभी सामिस आ जाता है। तटस्थ का आसक्त, और सृजन का विनाश या संहार, जिसमें दोस्तों दो दो हैं, उसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि अगर आ जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और एक कुसुम का वज्र, कुसुम मतलब जो बहुत ज़्यादा कोमल हो, और वज्र जो बहुत कठोर हो, जो इंद्र का हथियार, इंद्रदेव का हथियार है वज्र। उसके बाद दोस्तों रथी का विरथी, अदम्भ का दम्भी कपटी, ये इम्पोर्टेंट है। अधिक्षेप का प्रशंसा स्तुति, अधिष्ठाता का अनियामक, निंद का वंद, ये भी इम्पोर्टेंट है। थोक का पंचूरन, मृदुल का रुच, ये डबल इम्पोर्टेंट कर लीजिए। मृदुल का रुच बहुत कंफ्यूज करता है। उसके बाद दोस्तों पाश्चात्य का पौर्वात्य, अधः का ऊपरी, ठीक है। निंदा का स्तुति, नीरस का सरस यानी जिसमें कोई रस न हो, और सरस यानी रस से भरपूर। यश का अपयश, संकीर्ण का उदार, शिष्ट का अवशिष्ट। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो। नहीं तो आप रिपीट कर लेंगे, तो कुछ ही शब्द होंगे जो आपको नहीं आते हैं तो उसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों इसमें वर्तनी पर आप बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। और विस्तार का संक्षेप, विकास का ह्रास यानी कहीं विकास ह्राण मतलब क्षीण हो रहा है। लघिमा का गरिमा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मंद का द्रुत, प्राचीन का अर्वाचीन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। निकृष्ट का उत्कृष्ट, दुर्गति का सुगति, जीवन का मरण, जरा का यौवन, जरा लोगों ना जो जरा दृष्टि दोष यानी जो बुढ़ापे में होती है, तो जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, यौवन मतलब जो जवान है, इस टाइप से आप याद कर लेंगे। दोस्तों ये गौरव का लघुता इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। गौण का मुख्य, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। गणतंत्र का राजतंत्र, और क्षणिक का शाश्वत, कृपण का दाता, इंद्रिय का अतीन्द्रिय, उद्यम का आलस्य। जो उद्यमी व्यक्ति होते हैं ना, कहते बहुत बड़े उद्यमी हैं, बड़े बड़े उद्यमी हुए हैं जिन्होंने अपने दम पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री खड़ी किया है। उसके बाद दोस्तों उदासीनता का सक्रिय हो जाएगा, जो बिल्कुल उदास रहता है, सक्रिय में जो सक्रिय रहता है। उदार का अनुदार, उसका दोस्तों उत्थान का पतन, और उत्कर्ष का अपकर्ष, उग्र का सौम्य। अर्जन आय, अर्जन मतलब अर्जित करता, व्यय करना, आय का आय, व्यय का ख़त्म करना। आमिष का निरामिष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल इम्पोर्टेंट कर लेंगे। आडंबर का सादगी, बहुत आडंबर लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, सादगी, कुछ लोग सादा जीवन वाले होते हैं। उचित का अनुचित, अनिवार्य का ऐच्छिक। भौतिक, भौतिक का आध्यात्मिक, कई बार इसमें बहुत ज़्यादा भौतिक अभौतिक लिख देता है तो लोगों को लगता है हाँ यार भौतिक विज्ञान से रिलेट कर लेते, वो गलत है। भौतिक का आध्यात्मिक होगा। वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न, पाश्चात्य का पौरास्त्य, और पौर्वात्य, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल शब्द है, याद कर लेंगे इसको। अश्लील का श्लील। स्थावर का जंगम, दोस्तों ये डबल इम्पोर्टेंट आप कर लीजिए। स्थावर का जंगम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ग्रस्त का मुक्त, मूक का वाचाल। उन्मूलन का रोपड़, ये भी इम्पोर्टेंट है। सृष्टि का प्रलय, और उसके बाद इसिप्त का अनिसिप्त, आज्ञ का विज्ञ, है ना, अज्ञान विज्ञान। उसके बाद दोस्तों गौरव का लाघव, ये भी इम्पोर्टेंट है, गौरव का लाघव।
तिमिर का आलोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन करने वाला होता है। दोस्तों आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो आपको लगता होगा कि हम पहली बार देख रहे हैं तो हमको नहीं आता है, उसको आप अलग से कॉपी में नोट बना के नोट करेंगे। बाकी जो आता है आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों सामान्य का विशिष्ट, कोई व्यक्ति सामान्य कोई विशिष्ट है। अमर का मर्त्य, ये दोबारा आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। आविर्भाव का तिरोभाव, ये भी इंपॉर्टेंट है। निर्दय का सदय। उन्मीलन का निमीलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने में एक जैसे लग रहा है ना, प्रोनाउंसिएशन भी सेम लग रहे हैं, मगर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्वजाति का विजाति। उसके बाद में क्रिस, ये देखिए लोगों का इस पे ध्यान नहीं जाता कि क्रिस का ही विलोम हष्ट पुष्ट होता है। श्री गणेश का कहीं कहीं दोस्तों इति होता है, कहीं कहीं इति श्री होता है, मगर जो इति श्री है ना, ये सबसे ज़्यादा शुद्ध माना गया। ज़्यादातर आपको इति श्री ही मिलेगा। अनुलोम का प्रतिलोम, यहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा गलती लोग करते हैं कि अनुलोम का विलोम कर देते हैं, है ना, वो आपको नहीं करना अनुलोम का विलोम। और अनुरक्ति का विरक्ति, विग्रह का संधि। दोस्तों यहाँ पे कई लोग विग्रह का विच्छेद कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। विग्रह का संधि ही होगा, समास विग्रह, ठीक है। तो वो लोग विग्रह का विच्छेद कर देते हैं, गलत है। आहूत का अनाहूत। उसके बाद दोस्तों अथ का इति, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अथ का इति, अवर का प्रवर, संयोग का वियोग, चिरंतन का नस्वर, भूगोल का खगोल, रिजु का रिजु मतलब टेढ़ा मेढ़ा, और वक्र मतलब सीधा जो बनता है। उसके बाद भूषण का दूषण, उन्मुख का विमुख। ये दोस्तों अतिवृष्टि यानी जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अनावृष्टि जो बिल्कुल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो फेवरेट है एग्जामिनर का। निःशुल्क का सशुल्क, यानी जहाँ पे फ्री होता है। सशुल्क मानी जहाँ शुल्क लेके सुविधा मिलती है। निर्लज्ज का सलज्ज, मूर्ख का पंडित, आकर्षण का विकर्षण। उसके बाद में अथ का इति, अनुराग का विराग, सृजन का संहार, अनंत का सीम, शोषक का पोषक, बहिरंग का अंतरंग, ऐश्वर का अनैश्वर, जागृत का सुषुप्त। तो जो दोस्तों होता है ना, जो सुषुप्त ज्वालामुखी होते हैं, वहाँ से लिया गया है। जो सोए हुए हैं कभी फट सकते हैं। सकाम का निष्काम, श्याम का श्वेत। उसके बाद चेतन का जड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। चेतन का अचेतन तो बहुत कम आता, लेकिन चेतन का ये जो जड़ है ना, ये शब्द बहुत बार पूछा गया। उसके बाद शुष्क का आर्द्र, आद्र यानी नमी वाला, और सरस भी होता है, ठीक है, जो रस से भरपूर हो, सरस। शाश्वत का नश्वर, सापेक्ष का निरपेक्ष, दक्षिण का वाम। यहाँ पे सबसे पहले लोगों को लगता है कि दक्षिण का उत्तर होगा ना, उत्तर दक्षिण हम लोग याद करते दिशा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दक्षिण का वाम होगा। मुख्य का गौण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ उसको। मुख्य का गौण, समास का व्यास होगा। कई बहुत बार समास का विग्रह आपको मिलेगा। अभी प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको करवाऊँगा, उसमें जो कन्फ्यूजन वाला उसको भी इंक्लूड करूँगा। और खंडन का मंडन। कृत्रिम का प्राकृतिक, विधि का निषेध, तृष्णा का वितृष्णा, स्वार्थ का परमार्थ, स्मरण का विस्मरण। सूक्ष्म का स्थूल, ये डबल इंपॉर्टेंट कर लीजिए। सूक्ष्म का स्थूल, अपव्यय का वितव्यय, विधवा का सधवा, ठीक है, विधवा का सधवा। आदि का अंत भी होता है, कहीं कहीं अनादि भी दिया होता है, मगर अनादि कम पूछा जाता है, अंत ज़्यादा होता है। स्वर का व्यंजन आपको पता होगा। हर्ष का शोक और विषाद। प्राचीन का अर्वाचीन, ये डबल इंपॉर्टेंट कर लीजिए, दोबारा आ गया है। स्वर्ग का नर्क, अक्षर का अक्षर, और सार्थक का निरर्थक। राजा का रंग, दोस्तों राजा का प्रजा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लोगों को लगते नहीं कि राजा का प्रजा होगा, राजा का प्रजा होगा। पराधीन का